नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। पूरे देवभोग नगर पंचायत में शोर है। आखिर क्यों शोर है, इस शोर को जानने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम देवभोग के राजापारा तालाब में पहुंची है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की चलिए मेरे साथ नीचे चलिए और जाकर उस तालाब को सामने से दिखाते हैं, जिम्मेदारों को तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर जिम्मेदार क्यों नहीं जाग रहे हैं और जिम्मेदारों को मैं जगाने का प्रयास करने के लिए राजापारा तालाब क्यों पहुंचा हूं। तो विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए गंदगी से तालाब अटा पड़ा है और तालाब में चारों तरफ जो है चाहे ये कहेंगे चाहे घास दिखा है चाहे जलकुंभी है, तालाब के चारों तरफ जलकुंभी नजर आ रहा है, घास ही घास नजर आ रहा है। और तालाब पूरी तरह से विक्की से कहूंगा कि विक्की जिन चीजों को हम कहेंगे उन चीजों को आप तस्वीर से भी दिखाते चलिए। तालाब में चारों तरफ आपको सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखेगी। गंदगी से तालाब अटा पड़ा है, लेकिन नगर पंचायत के राजापारा के मोहल्ले वासियों के लिए निस्तार के लिए सिर्फ एक ही तालाब की व्यवस्था है, जिसके चलते मजबूरीवश यहाँ के ग्रामीण जन निस्तार के लिए इस तालाब को उपयोग करने को मजबूर हो जाते हैं। विक्की से कहूंगा कि विक्की आप इन तस्वीरों को चारों तरफ से धीरे धीरे लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के कैमरे को घुमाइए। इस कैमरे से घुमाने के बाद जो तस्वीर निकलेगी, ये तस्वीर सीधे नगर पंचायत के जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी वर्ग तक पहुंचेगी, जिम्मेदार पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगी और शायद ये जब तस्वीर पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि जिम्मेदार जागेंगे और जागने के बाद जिम्मेदार उचित कदम उठाएंगे। फिलहाल चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रहा है। तालाब का पानी आपको बता दूं कि गंदगी के चलते काला पड़ने लगा है। लगभग 5-6 साल राजन जी लगभग 6-7 साल पहले सफाई हुआ था क्या? कितना साल पहले? लगभग 5 साल पहले। तो राजेंद्र सोनी जी बता रहे हैं, उनसे अभी बातचीत करूंगा कुछ देर बाद। 5 साल पहले सफाई हुआ था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी राजापारा के तालाब को जब जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो पंचायत के कार्यकाल हो, श्रीमती रेवती प्रधान जी जब सरपंच थी उनके कार्यकाल में 5 साल तक जब साफ सफाई नहीं हुआ, उसके बाद अब नगर पंचायत का कार्यकाल राजेश तिवारी जी का कार्यकाल लगभग 1.5 साल बीतने को है। अब जब साफ सफाई नहीं हुआ तो लगभग 6.5 साल के आसपास हो चुके हैं, सफाई नहीं हुआ है। तो तालाब की दशा और तालाब की दिशा भी नहीं बदल रही है। तालाब की दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तस्वीरें लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। इस तस्वीरों को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि निस्तार के लिए राजापारा निवासी, राजापारा के साथ साथ आसपास के ग्रामीण जन भी इसी तालाब के सहारे निस्तार करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और निस्तार करने में ग्रामीण जनों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर इस समय लोकल टीवी की स्क्रीन पर सांसद प्रतिनिधि, नवनियुक्त सांसद प्रतिनिधि श्रीमती अनीता उपाध्याय जी और वर्तमान में बीजेपी मंडल की जो महामंत्री है, और साथ ही साथ लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने उनके कार्यों को देखते हुए नाम दिया है आयरन लेडी, जो 2 साल लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, चुनाव हारने के बाद भी पब्लिक की समस्याओं को लेकर हमेशा खड़ी रहती है। ऐसे आयरन लेडी अनीता उपाध्याय जी यहाँ पर पहुंची है, मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस वार्ड की पार्षद श्रीमती प्रतिमा अर्जुन सोनी जी भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रतिमा जी ने भी लगभग 4थे महीने में आवेदन दिया था। उनके आवेदन पर आज तक जिम्मेदारों ने किसी भी तरह का उचित कदम नहीं उठाया। तो पहला सवाल श्रीमती अनीता विकास उपाध्याय जी से, अनीता जी क्या कहना चाहेंगी, तालाब की परिस्थितियों को देखकर क्या सोचती है? सबसे पहले तिवारी जी, मैं आपको बुलाई, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लोकल टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं स्थिति तालाब की क्या है। 2 साल पहले तालाब स्वच्छ था, साफ था, जब ग्राम पंचायत था तिवारी जी, तो इतना दूषित नहीं था पानी। आज तो जीव जंतु जानवर के भी पीने योग्य पानी नहीं है, इतना दूषित पानी है। हमारी वार्ड पार्षद प्रतिमा सोनी जी लगातार आवेदन दे रही है, नगर पंचायत में मुद्दा उठा रही है कि इसे साफ किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा इसका। एक बगल में रानी तालाब है, सबसे छोटा भी तालाब कहा जाता है। सिन्हापारा के जितने भी नाली का पानी है पूरा वहाँ आ रहा है और वहाँ का पानी यहाँ आ रहा है, पूरा नाली का पानी यहाँ पे आ रहा है। तो आप बता सकते हैं कितनी सारी बीमारियां हो सकती है लोगों को,
कितने खुजली, कितनी स्किन से रिलेटेड परेशानी कितना आएगा यहाँ पे चाहे वो इंसान हो या फिर जीव जंतु हो। कितना गंदा करके रखे नगर पंचायत, कोई सुनवाई नहीं है। वार्ड पार्षद प्रतिमा सोनी भी अपने हाथ से भी खुद साफ करके देती है, चाहे नगर के लोग यहाँ पे आए थोड़ा बहुत नहा वहा ले करके खुद बेचारी साफ करती है, लेकिन नगर पंचायत सिर्फ टैक्स वसूलने में ही भिड़ी हुई है। किस चीज का टैक्स ले रहे हैं वो? नगर पंचायत किस चीज का टैक्स ले रही है? सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए टैक्स ले रही है, नगर को गुमराह कर रही है। आम जनता को, जो जनता सीधे साधे भोले भाले जनता है, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। नगर पूरे रायपुर संभाग में एक देवभोग नगर पंचायत है जो सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, और इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, इसके बावजूद भी ना कहीं पे नाली का सफाई हो रहा है। नगर पंचायत कहीं पे देखो ना कूड़े, ना डस्टबिन है, और ना ही ये देखिए तालाब की स्थिति क्या है। अनीता जी, आज आप एकदम ज्यादा, अनीता जी आपकी आवाज में, आपके स्वर में गुस्सा नजर आ रहा है। ये जनता के लिए आ रहा है तिवारी जी, मैं जनता के मुद्दे के लिए उठा रही हूँ। आज मैं कोई भाजपा की नेत्री, मंत्री महामंडल की मंत्री बनकर नहीं आई हूँ, ना सांसद प्रतिनिधि बनकर आई हूँ। मैं यहाँ पे मैं आम नागरिक बन के आई हूँ, और आम नागरिक होने के नाते मैं सफाई को लेकर आज मुद्दा उठा रही हूँ कि नगर पंचायत कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इसको, तालाब को। अनीता जी, पानी तो काला भी पड़ने लगा है। काला बनने लगा, धीरे धीरे लोग बीमार भी होंगे, खुजली भी होगी लोगों को नहाने के बाद। 2 साल पहले जब ग्राम पंचायत था तो इतनी गंदगी नहीं थी जितनी गंदगी आज हो रही है। मतलब अनीता जी, जिम्मेदारों का रवैया बिल्कुल शून्य है। बहुत शून्य है, बिल्कुल कार्य नहीं करिए। नगर पंचायत अगर मैं कोई मुद्दा उठाती हूँ तो बोलते हैं कि कांग्रेस बीजेपी कर रही है, राजनीति कर रही है। तो मैं आज आम नागरिक बन के यहाँ पे खड़ी हुई और मुद्दा उठा रही हूँ। देखिए कितना गंदगी पड़ा हुआ है तालाब में। क्योंकि आप यहीं की रहने वाली हैं। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं बचपन मेरा गुजरा है इस तालाब में तिवारी जी। इसीलिए कह रही हूँ मैं, ये तालाब को देखिए कितने गंदगी हुआ पड़ा है, ना साफ सफाई को ध्यान दे रहे हैं, ना किसी के बात को सुन रहे हैं। नगर पंचायत चारों तरफ जलकुंभी नजर आ रहे हैं। जलकुंभी ना, इसी को तो कह रही तिवारी, इसी को तो साफ करना चाहिए ना। लगातार पार्षद महोदय जो महोदया है वो आवेदन दे रही है नगर पंचायत को, मुद्दा उठा रही है, उनके परिषद की बैठक में तो सुनना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। बिल्कुल। अनीता उपाध्याय जी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में कहते कहते उग्र हो गई। उनका कहना है कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जब भी मुद्दा उठाती हूँ कांग्रेस बीजेपी कहा जाता है। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करती, जनता के हित की बात करती हूँ, जनता के मुद्दे उठाती हूँ। जनता जहाँ पर तकलीफ में है, जनता जहाँ पर समस्या में है, उस मुद्दे को उठाती हूँ। अनीता जी, क्या इसकी जानकारी अब सांसद महोदया को देंगी आप? मैं जरूर दूंगी। सांसद महोदय जब आएगी, वो दिल्ली अभी महीना भर के लिए दिल्ली गई हुई है, जब वो आई, अगर परिषद की बैठक होगी, मुझे बुलाया जाएगा तो इस मुद्दा को मैं जरूर उठाऊंगी यहाँ पे, और सांसद जी को भी जरूर। परिषद की बैठक में भी ऐसे ही उग्र स्वभाव रहेगा कि शांत पड़ जाएंगी? शांत नहीं पड़ूंगी तिवारी जी। मैं इस मुद्दा को आपको पहले भी बोली थी और अभी भी कह रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को जनता का मुद्दा आएगा उनके हित के लिए तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगी। अनीता उपाध्याय जी ने बड़ी बात कह दी है। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जनता के हित वाला मुद्दा जहां भी रहेगा, खुलकर अपनी आवाज बुलंद करूंगी। प्रतिमा जी मौजूद हैं। प्रतिमा जी, कब आवेदन दिया गया था और आवेदन पर किस तरह का विचार, किस तरह की कार्रवाई हुई? अप्रैल 27 को 2026 को दिया गया था, लेकिन आज तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। साफ सफाई के बारे में दिए थे हम, राजा तालाब साफ सफाई के बारे में आवेदन भी दिए थे, पब्लिक के द्वारा भी आवेदन डाला गया था, लेकिन आज तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। नगर पंचायत ने ध्यान ही नहीं दिया इसके बारे में। हम कई बार आवेदन भी दे चुके हैं। जितनी बार मैं परिषद की बैठक में गई हूँ नगर पंचायत में, उतनी बार मेरे द्वारा मुद्दा भी उठाया गया है, लेकिन आज तक तो कोई इतना ध्यान ही नहीं दिया है इसका। पार्षद महोदया जब परिषद की बैठक में मुद्दा उठाते हैं तो क्या बोलते हैं सब लोग? सब लोग बोलते हैं कि क्या बोल के ऐसे जिम्मेदार है जो सीएमओ साहब है, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ठेका लगाकर साफ कीजिए, बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। साफ कीजिए बोलते हैं, कराएंगे नहीं बोलते? हाँ, ऐसे बोलते हैं। मतलब आपको कीजिए बोलते हैं? हाँ, हमको बोलते हैं। आप कैसे करोगे? वही तो, फंड तो है नहीं। हाँ बिल्कुल। प्रतिमा जी का कहना है कि जब भी कहा जाता है ठेका लगाकर साफ कीजिए, इस तरह की बातें कही जाती है। कुलदीप जी मौजूद हैं, कुलदीप जी से बातचीत करूंगा। कुलदीप सोनी जी इधर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर चढ़ के बातचीत करते हैं, चूंकि धूप भी बढ़ा हुआ है। कुलदीप सोनी जी, जिस तरह की परिस्थितियां, विक्की आप इधर आ जाइए, जिस तरह की परिस्थिति आपको नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समस्या के लिए मैंने सुशासन त्योहार में दिया था आवेदन, लेकिन उन लोग जो लेटर भेजे हैं कि बजट आने के बाद सफाई करेंगे, जबकि हमने तो सिर्फ जहाँ जहाँ घाट है सिर्फ वहाँ सफाई करने के लिए बोला था। आज पानी इतना गंदा हो चुका है कि एक जानवर भी नहीं नहाएगा यहाँ पर। नहाने के बाद जानवर पिएगा? बोलिए, क्यों नहीं पिएगा? हाँ, जानवर को पीने में भी दिक्कत होगा। जानवर को पीने में भी दिक्कत हो जाएगा, ऐसे स्थिति आ गई हमारी। कुलदीप जी, काला पड़ने लगा है कि पानी? हाँ बिल्कुल, खुजली होने लगा है हम लोग को जब हम नहाते हैं तो। हाँ बिल्कुल। कुलदीप जी, आपने आवेदन दिया, किसी भी तरह कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि
बजट आने के बाद ही कुछ हो पाएगा बोल के सिर्फ एक लेटर भेजे हैं सामान्य मतलब लेटर। महोदय सीधा बजट का झुंझुना धरा दिए हाँ बस कि बजट आने से ही कुछ करेंगे, आप कुछ पल्ला करेंगे, झाड़ लिए। बस कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पे नगर नहीं, पंचायत के, चाहे वो अधिकारी हो, इसमें बोला गया है निरीक्षण कराएंगे बोल के, लेकिन आज तक कोई नहीं आया है यहाँ। कोई नहीं आया। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका। राजेंद्र सोनी जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, तालाब की तस्वीर को आप अपने नजरों के सामने देख रहे हैं, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने भी उस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है। क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है निस्तार के लिए? बहुत परेशानी हो रही है लोगों को नहाने में, और पानी पूरा काला पड़ गया, खुजली भी होने लगे है। राजेंद्र जी, लोगों को हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है? नहीं, सबको हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, मैं भी तो नहाता हूँ ये। तो वही तो पूछ रहा हूँ, आपने लोगों को कहा तो मैं सोचा कि आपको नहीं हो रहा है। तो सभी को हो रहा है, सभी को हो रहा है। मेरे को कितनी कितनी दिक्कत होती है राजेंद्र जी? बहुत दिक्कत क्या होती है। पानी हम लोग से खुद घाट बना पानी के से नहा रहे बदबू हैं। भी आने लगा है? बिल्कुल बदबू आने लगा है यहाँ पे। 5-6 साल हो गया। हाँ, 5-6 साल हो गए। और राजेंद्र जी, किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि नहीं, यहाँ से किसी मैं का। देख रहा हूँ पूरा राजेंद्र जी चारों तरफ जलकुंभी है, गंदगी से हटा पड़ा है तालाब, पूरा पट गया है ये तो जलकुंभी से। मतलब किसी का कोई ध्यान नहीं है। नहीं है, और साफ होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यही है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर एक बार इस मुद्दे को लेकर नगर पंचायत के जो सीएमओ हैं दुष्यंत साहू जी को ये फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। अधिकारी का भी एक बार पक्ष जान लेते हैं कि अधिकारी क्या कहना चाहते हैं, अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। तकलीफ तो बहुत है, परेशानी तो बहुत है, और उस तकलीफ परेशानी को लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के कैमरे पर मैं दिखाने की का प्रयास भी कर रहा हूं, दिखा भी रहा हूं। और लगातार जनहित के मुद्दे उठाने का संकल्प लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने आज से 2 साल पहले लिया था, और संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम है, जनता जहां पर तकलीफ में रहेगी, जनता जहां पर परेशानी में रहेगी, जनता जहां पर दिक्कत में रहेगी, वहां उठाएंगे। दुष्यंत साहू जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। दुष्यंत साहू सर, आपका लोकल टीवी स्वागत है। क्या मेरा आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ तिवारी जी, बताइए। सर, मैं इस समय राजापारा में खड़ा हूं सर। राजापारा का एक तालाब है, राजा तालाब, आपके नगर पंचायत के अधीन आता है सर। सर, तालाब के सफाई को लेकर वार्ड पार्षद ने आपको आवेदन भी दिया था। उनका कहना है कि परिषद की बैठक में लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही हूं। सर, तालाब में चारों तरफ सिर्फ गंदगी नजर आ रहा है सर, तालाब का पानी गंदा पड़ चुका है। ग्रामीण जन चाहते हैं कि इस तालाब को सफाई किया जाए, निस्तारी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर, चूंकि नगर पंचायत के आप अधिकारी हैं, मुखिया हैं, मुख्य अधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? सर तिवारी जी, कहने का ये है कि हम लोग भी उसका निरीक्षण करने गए थे। राजा तालाब का जो सौंदर्यीकरण का ना, हम लोगों ने अलग से प्रस्ताव बनाया है उसका जी। देखिए, उसके लिए जो फंड का व्यवस्था होता है, आप देखें गरियाबंद या अन्य निकायों में एक तालाब सौंदर्यीकरण का आता है, उसके लिए करोड़ों रुपए आता है। तो उसके तहत जो है पूरा जितने भी बाउंड्री वॉल बनेंगे, पूरा चेकर्ड टाइल्स लगेंगे, लाइटिंग व्यवस्था, सबके लिए ना एक एस्टिमेट बनाया गया है जी। उसके तहत जो है ना आर्किटेक्ट से मंगाया गया है पूरा बना के, वो फिर प्रस्तुत करेंगे, फिर उसको हम शासन को स्वीकृति के लिए भेजेंगे, फिर वो बनेगा उसका। सीएमओ साहब, आपने सौंदर्यीकरण की बात तो कही, बहुत अच्छी बात है सर, आपकी सोच भी अच्छी है। निश्चित तौर पर आपकी सोच को लेकर हम आपका तारीफ करना चाहेंगे। लेकिन सर, अभी जनता को राहत मिल चुकी है, तो सर लंबा प्रोसीजर है, 6-7 महीने, साल भर भी लग सकते हैं। अभी सर चूंकि वैकल्पिक तौर पर जनता को कुछ राहत दिया जाए, कुछ गंदगी को हटाया जाए, इसके लिए सर कुछ कदम उठाएंगे क्या सर आप? इसके लिए कदम मैं वहाँ के वार्ड पार्षद, जो वार्ड से पार्षद पति है सोनी जी से मैं बात भी किया था कि अपन तत्कालीन व्यवस्था क्या कर सके करके जी। तो जेसीबी के माध्यम से या मानव बल के माध्यम से बात हुआ था। बिल्कुल सर। हाँ, हुआ था। तो उसका उस समय व्यवस्था नहीं हो पाया था, तो हमने बात किया था कि उसको करवाएंगे करके, और वो होगा, वो करवाएंगे, बात हुआ था उसका। सीएमओ साहब, चूंकि यहाँ पर राजापारा की पूरी पब्लिक खड़ी है, महोदय जी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के माध्यम से क्या आश्वस्त करना चाहेंगे, कब तक वैकल्पिक तौर पर कदम उठाएंगे? चूंकि आपका स्टेटमेंट लोग जानना चाहेंगे, आपको सुनना चाहते हैं सर। अब उसका स्टेटमेंट यही है कि अभी आने वाले सप्ताह में ना जी उसका जो है जेसीबी के माध्यम से जैसे भी चर्चा करके, हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे बॉडी है ना, पीआईसी बॉडी है, उनसे चर्चा करके अपन जो भी उचित कदम है उठाएंगे वो। बिल्कुल। चलिए साहब, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। ठीक। तो सीएमओ दुष्यंत साहू सर को आपने सुना। सर ने कहा कि आने वाले हफ्ते तक पीआईसी के जो मेंबर हैं उनसे चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद उचित कदम उठाएंगे। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। तो निश्चित तौर पर लगातार मैं अपडेट ले रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, और मेरी कोशिश है कि इस आवाज को नगर पंचायत के जिम्मेदारों तक पहुंचाया जाए। सीएमओ साहब ने कहा कि उचित कदम उठाएंगे, और उचित कदम के लिए काम भी कर रहे हैं। राजेश तिवारी जी, आपको लोकल टीवी स्वागत है। जी धन्यवाद।
राजेश तिवारी जी, इस समय राजापारा के तालाब में खड़ा हूँ महोदय जी मैं। महोदय जी, चूंकि आप भी यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष है तो आपको ही पता होगा, पूरा तालाब गंदगी से हटा पड़ा है, चारों तरफ आपको जलकुंभी ही जलकुंभी नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीण चाहते हैं महोदय, यहाँ के मोहल्ले वासी चाहते हैं कि सफाई हो। जी हाँ, जनता को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाएंगे क्या राजेश जी? ये अभी इसी विषय पे ही चर्चा हुआ है जी, वहाँ राजापारा के कुछ लोगों के द्वारा मछुआरे संघ के द्वारा उनको 2 साल के लिए लीज में दे दिया जाएगा। मछुआरे संघ को दिया जाएगा तालाब को? जी हाँ, हाँ बिना ये के 2 साल के लिए सिर्फ। राजेश जी, राजेश जी, ये तो निस्तारी तालाब है, तो इसको लीज में कैसे देंगे? नहीं, उनके बिना ही सफाई नहीं हो सकता। उनके कैसे सफाई होगा अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समझाइए मुझे। देखिए वहाँ कुंभ है, उनको ही साफ करने के लिए चर्चा किया गया। अध्यक्ष महोदय, निस्तार के लिए एकमात्र तालाब है, यदि आप लोग मछुआरे संघ को देंगे महोदय तो दिक्कत हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। लोग निस्तार कैसे करेंगे? सफाई के लिए ही दिया जा रहा है उनको, सिर्फ सफाई के लिए। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जन भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी कहना है कि अध्यक्ष महोदय ये किस तरह का बयान दे रहे हैं लोकलिटी में करके। लोकलिटी में बयान वाली बात नहीं है, सफाई के लिए तो हम किसी को भी दे सकते हैं ना। अध्यक्ष महोदय, यदि आप लोग चाहेंगे तो वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था भी कर सकते हैं सफाई के लिए। नहीं, उन्हीं को ही सफाई के लिए दिया जा रहा है। वार्ड पार्षद के माध्यम से वहाँ सफाई होगा। मतलब महोदय जी, यहाँ पे मछली छोड़ेंगे और सफाई भी करेंगे? नहीं, मछली छोड़ा नहीं जाएगा। मछली मछुआरे संघ वाला नहीं है, उनको जो मछली है जी, तो उसको सफाई करेंगे। वहाँ जो कचरा है उसको सफाई करने का काम उन्हीं के द्वारा होगा। हाँ, मतलब महोदय मछली असली नहीं छोड़ा जाएगा? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं महोदय जी, आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया था। तो आपके सीएमओ साहब का कहना है महोदय जी हफ्ते भर के बाद कुछ व्यवस्था करेंगे आपसे चर्चा करके? नहीं, चर्चा तो हुआ ही था, क्योंकि उसके कोई अब किसी माध्यम से तो नहीं होता, मछुआरे संघ के माध्यम से ही होगा। उसको जी, उसका परिषद के बैठक के बाद ही होगा, उसका निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम सवाल, यहाँ के जो वार्ड पार्षद है प्रतिमा सोनी जी का कहना है कि लगातार आवेदन दे रही हूँ, 4थे महीने में भी आवेदन दिया था लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। नहीं, उनके द्वारा आवेदन बार दिया जा रहा है। उसको चर्चा में रखे भी थे हम लोग उसको जी, लेकिन उस पर गहन चर्चा नहीं हो पाया था। लेकिन अभी चर्चा में रखकर उसको सफाई व्यवस्था किया जाएगा उसका। चलिए राजेश जी, लोकल टीवी जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी। तो राजेश तिवारी जी का कहना है कि मछुआरे संघ को सफाई के लिए दिया जाएगा। मैं भी डाउट था, मेरे मन में भी कई तरह के सवाल थे। मेरे मन में जब सवाल थे तो पब्लिक के मन में तो सवाल रहेगा ही। मैंने पूछा कि राजेश जी, मछुआरे संघ को क्या मछली छोड़ने के लिए दिया जाएगा? तो राजेश जी ने कहा कि मछुआरे संघ को मछली छोड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, मछुआरे संघ को साफ सफाई के लिए दिया जाएगा इस तालाब को। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। अनीता जी सामने आ जाइए। अनीता जी, आप लोकल टीवी में सीएमओ साहब है दुष्यंत साहू सर, उनका बयान आपने सुना, अध्यक्ष महोदय राजेश तिवारी जी का बयान सुना, उन दोनों के बयान को किस रूप में देखती है? देखिए, उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर हम देखते हैं साफ सफाई, सीएमओ सर ने ऐसे कहा 1 हफ्ते के अंदर हम देखते हैं कि कुछ साफ सफाई हो जाए। तो 1 हफ्ते के बाद अगर सोमवार को, परसों सोमवार, आने वाले सोमवार तक अगर सफाई चालू नहीं किए कहीं भी, चाहे तालाब हो या नगर पंचायत के किसी भी वार्ड में हो, तो मैं नगर पंचायत में जाके मेन गेट के पास बैठ जाऊंगी 11 बजे। टाइम भी बता दे रही हूँ आपको। मतलब 11 बजे महोदय जी आप जनता के हित के लिए मैं बैठ जाऊंगी, हड़ताल में बैठ जाएंगी? बिल्कुल, तो मैं अकेली जाऊंगी जनता के लिए। अनिश्चितकालीन रहेगा, भूख हड़ताल रहेगा, खाली हड़ताल रहेगा? भूख हड़ताल भी कर लूंगी जनता के लिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं, लेकिन मेरे जनता का काम होना चाहिए यहाँ साफ सफाई। कि टैक्स क्यों वसूल रहे हैं, इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं? पूरे रायपुर संभाग में तो सबसे ज्यादा टैक्स देवभोग में ही लिया जा रहा है। जब इतना टैक्स ले रहे हैं तो साफ सफाई भी होना चाहिए, नगर का काम भी होना चाहिए। नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय का तो कहना है कि मछुआरे संघ को दिया जाएगा, साफ सफाई करवाया जाएगा। ठीक है, देखो इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साफ सफाई होना चाहिए। और नगर की बात करूं, वार्ड नंबर 7 में, आप इस रास्ते से कभी आए हैं जहाँ ठाकुर डॉक्टर का घर है? इस रास्ते से कभी गुजरे हैं आप? गुजरा हूं ना। वहाँ पर जो देवी स्थल है जहाँ पे होली का दहन होता है, वहाँ पे देखिए कितनी गंदगी है और लोग मतलब आना जाना सफर नहीं कर पाते, इतनी प्रदूषित हवा। वहाँ पे जितने सारे लोग वहाँ पे रहते हैं उनको हैजा बीमारी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां होती है, प्रदूषित हवा आ रहा है उन लोगों को। कम से कम देवी स्थल है, वहाँ तो साफ सफाई करना चाहिए। और भी बहुत सारी वार्ड है, जैसे सोना मुंदी है, झारा बहाल है, कहीं भी साफ सफाई नहीं हो रहा। कचरा गाड़ी के बारे में तो मैं बोलूंगी ही नहीं सब्जेक्ट, क्योंकि ग्राम पंचायत में आया था कचरा गाड़ियों, तो अभी तक इसके सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलोगे? बोल के थक चुकी हूँ मैं तिवारी जी। अब क्यों बोलूंगी? थक, अपने सीधा वहाँ जाके बैठ जाऊंगी धरने पे, सीधा धरना बैठ बस। तो निश्चित तौर पर धरने में बैठ जाऊंगी। इससे बातें कही है। अर्जुन सोनी जी से बातचीत करना चाहूंगा। अर्जुन सोनी जी, आपसे इसीलिए बात करूंगा क्योंकि सीएमओ साहब ने आपका नाम लिया। आइए, सीएमओ साहब ने कहा है कि चर्चा किया गया है, चर्चा के दौरान जो चीजें निकल कर सामने आ रही, क्या चर्चा हुई थी आपसे पूछना जरूरी है। क्या चर्चा हुई थी महोदय जी सीएमओ साहब से? सबसे पहले तो लोकल टीवी को धन्यवाद
कि आपने राजापारा के धरोहर राजा तालाब को अपने मुद्दे में आज प्रकाशित किया है। उनसे ये चर्चा हुई थी कि मैंने विगत मार्च महीने में उनसे चर्चा किया था कि तालाब बहुत ही दूषित हो चुका है और वहाँ लोग तो पानी दूषित है ही, साथ साथ जानवर भी वहाँ का पानी नहीं पी पा रहे हैं, इतनी निंदनीय स्थिति हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि कुछ रास्ता निकालते हैं। तो मैंने बोला कि आप मरम्मत मद के अंतर्गत साफ सफाई करवाइए। तो उन्होंने बोला चलो देखते हैं करके। फिर उनके बाद फिर टाइम बीत गया, कुछ पहल नहीं हुआ। तो हमारे श्रीमती जी ने फिर 27/4/2026 को परिषद के बैठक में आवेदन प्रस्तुत किया। तो उसके बाद आज तारीख तक कोई पहल उसका नहीं हो पाया। कुछ भी नहीं हो पाया। नहीं सीएमओ हो साहब ने कहा है हफ्ते भर में कदम उठाएंगे। राजेश जी ने कहा है कि मछुआरे संघ को देंगे। नहीं, जिससे भी अपने को सफाई से मतलब है। सफाई से मतलब बस। सफाई होना चाहिए। बस। बिल्कुल, चलिए। तो राजेश तिवारी जी ने कहा है कि मछुआरे संघ से जल्द ही सफाई के लिए उचित कदम उठाया जाएगा संघ को देकर। सीएमओ साहब ने कहा है कि हफ्ते भर के अंदर उचित कदम उठाएंगे। इस बीच अनिता विकास उपाध्याय ने बड़ी चेतावनी दे दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज मैं आपको बता दूं कि आज शनिवार का दिन है। अनिता जी का कहना है कि एक सप्ताह तक, आने वाले सोमवार तक यदि 11 बजे तक सफाई उन्हें यहाँ पर होता नजर नहीं आया तो ये मजबूर हो जाएंगी। वे मजबूर होकर, विवश होकर नगर पंचायत के मुख्य दरवाजे में जाकर बैठ जाएंगी। अनिता जी का कहना है कि पब्लिक की समस्या को लेकर उन्हें भूख हड़ताल भी करना पड़े तो वे भूख हड़ताल करने को भी मजबूर हो जाएंगी, जिसके लिए जिम्मेदार जो लापरवाही बरत रहे हैं वो लोग होंगे। फिलहाल लोकल टीवी का ये खबर कहां जाकर रुकता है और किस ओर ये घटनाक्रम पलटता है, ये तो हफ्ते भर बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ विकांत तिवारी, लोकल टीवी, राजापारा।